दोस्तों खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने बाल खुद ही काट सकते हैं। हम जनाब अपने बाल खुद ही काट सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन उसमें ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कोई फैशनी लोग हैं, आपने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इस तरह के बाल आप खुद से नहीं काट सकते। आप जो खुद से काट सकते हैं वो बहुत ही सिंपल टाइप के बाल हैं, यानी कि तमाम बालों को छोटे कर देना। और ये उन लोगों के लिए मैं बताऊँगा, वो लोग को मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग प्रोफेशनल हैं या कोई कारोबारी लोग हैं और वो जो हैं बालों की इतनी ज़्यादा उनके नज़दीक अहमियत नहीं है, या ये कह लें कि बालों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी अगर छोटे छोटे करवा लें तो ठीक है, उनके लिए ओके है, तो कोई मसला नहीं है। आप भी मतलब बाहर वाले मुल्क में कुछ होते हैं लोग जहाँ पर जो है उन्हें आसानी से नाई वगैरह दस्तयाब नहीं होते, तो कोई मसला नहीं है। जस्ट आप 20 से 30 मिनट के अंदर अपने बाल बेहतरीन तरीके से काट सकते हो, और ऐसे काटोगे कि कोई आपको ये भी नहीं कहेगा कि यार अपने बाल खुद ही काट लिए, इनका खाना ख़राब कर लिया। इस तरह से नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे आपके दिखाई देंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे कारीगर करते हैं वैसे ही होंगे। तो उसके लिए जो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए वो है ट्रिमर। ट्रिमर आपके पास जो, ये देखिए मेरे पास डिंगलिंग का ट्रिमर है, ये होना चाहिए। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बड़ा ट्रिमर लेना है। इसको शेविंग मशीन भी बोलते हैं, ट्रिमर भी बोलते हैं। तो ये आपने लेना है। उसका ये जो कोम्ब है जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा। हो सकता है कि अगर आपने आमतौर पर काटने होते हैं खुद ही अपने बाल, तो आप ये ख़रीद लें तो भी कोई मसला नहीं, ज़रूरत के वक्त आप इसको इस्तेमाल कर लें। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक छोटा ट्रिमर है। अगर आप इनके दोनों का साइज़ देखें तो यहाँ पर इन साइज़ के अंदर फ़र्क है, इसलिए ये जो ट्रिमर है ये बाल सही से नहीं काटेगा, आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करेगा और उसके बाद मज़ा भी नहीं आएगा। दूसरा मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, जब आपने ट्रिमर लेना है तो किस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा दोस्तों, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसा कि अगर आप इस आगे से इसके देख रहे हैं, ये पॉइंट काफ़ी बारीक हैं, ये इनके कंघे की तरह के आसानी से इनके अंदर जो बाल हैं वो चले जाएंगे। ये देखिए बहुत ही बारीक है, जबकि इसके आप देख रहे हैं बहुत ही मोटे हैं। तो ये जो है जो मोटे वाला है, इसके अंदर बाल आसानी से चूँकि नहीं जाते, तो इसलिए हमें ज़्यादा दफ़ा फेरना पड़ता है और हमें सेटिस्फेक्शन जो हासिल नहीं होती हमेशा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जब भी ट्रिमर लेना है तो हमेशा उसकी आगे से कंघी ज़रूर देखिएगा। अगर इस तरह की हो बहुत ही बारीक, ये देखिए ये पॉइंट इससे बिल्कुल सुइयों की तरह हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाल जो हैं इनके अंदर जाएंगे और रैपर फिर बालों को काटेगी। अगर इस तरह के होंगे तो फिर बहुत बाल कम इनके अंदर जाएंगे, एक एक बाल तरतीब से जाएगा और फिर ज़्यादा अरसा आपको लगे रहना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये चीज़ होती है। इसलिए आपने बारीक वाला और बड़े वाला जो ट्रिमर है जैसे कि ये यूज़ करना है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसके आगे आपने जो है कोम्ब लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कोम्ब है, तो ये कोम्ब जो है मुनासिब नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे से बाल बस इतने इतने से आगे से छोड़ेगा, बाकी सारे जो हैं ये ख़त्म कर देगा बाल। समझ ले कि बस इतने से बाल हमारे बचेंगे, बाकी सारे जो है उड़ जाएंगे, तो फिर हमारे बाल ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे। हमने याद रखिए, हमने इस वीडियो के अंदर जो बाल काटने सीख रहे हैं उसमें हम टिंड करने नहीं सीख रहे, हम बाल काटने सीख रहे हैं। तो इसलिए आपने जो है बड़ा कोम्ब जो अगर उसके साथ मिल जाए फिर भी ठीक है, एक्स्ट्रा भी मार्केट से मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े बाल, ये तकरीबन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1 इंच के करीब होगा, 1 इंच से भी कुछ ज़्यादा ही होगा। तो बहुत बड़े बड़े बाल फिर भी छूट जाएंगे, जो हम अच्छी हमारी पर्सनैलिटी को भी लूज़ नहीं होने देंगे। तो ये जो कोम्ब है इसके अंदर हमने आगे चढ़ा लेना है। ये देखिए ये इसके आगे चढ़ गया। तो अब देखिए ये तकरीबन इसका कोम्ब यहाँ पर है, तो अब इतने इतने लंबे बाल जो हैं हमारे ज़रूर छूटेंगे। अगर हम इसको और आगे कर देंगे तो फिर उतने बाल छूटेंगे, जितना हम इसको पीछे को करते जाएंगे उतने ही बड़े बड़े बाल जो हमारे काटेंगे। आमतौर पर यहाँ पर ही आपने इसको सेंटर में ही रखना, ताकि आपके बाल जो है काफ़ी बड़े बड़े ही छूटें और आपकी टिंड ना हो, आपके बाल खूबसूरत भी काटने के बाद लगें। तो अब नाजरीन हम अपना काम शुरू करते हैं। नाजरीन शीशे के सामने ठहरिए, उसके बाद आप अपने बालों को कंघी करके बिल्कुल सीधे कर दीजिए। चारों तरफ से कंघी करके बिल्कुल इनको सीधे कर देना। याद रखिए आपके बालों को किसी तरह का ऑयल या कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद आप अपना ट्रिमर लीजिए और बालों की उलट सिमत में फेरना शुरू कर दीजिए। बालों की उलट सिमत में फेरने के बाद इसको फौंक मारनी है और इसमें से बाल जो है वो उड़ा देने हैं, क्योंकि अगर आपने यूँ ना किया, फौंक मार के बाल ना उड़ाए, तो ये बालों से भर जाएगा आगे से। देखिए अब ये मैंने फेरा है, अब ये बालों से भर चुका होगा। यहाँ पर मैं फूंक मार कर बाल सारे उड़ा दिए। यूं ही मैं इस प्रोसेस को करता रहूँगा यहाँ तक कि मेरे सारे के सारे बाल कट जाएंगे। तो अब हम इस काम को ज़रा स्पीड से कर लेते हैं ताकि आपका वक्त ज़ाय ना हो। तो देखिए नाज़रीन, मैं चारों तरफ से जो है इस ट्रिमर को घुमाता हूँ
घुमाने के बाद जो है मैं इनको फौंक मार देता हूँ और फौंक मार के इसको अड़ा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे बाल जो हैं ये साफ़ भी होने शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, चूँकि मैंने इसके आगे एक कोम्ब चढ़ाया हुआ है तो कोम्ब के साइज़ के मुताबिक ही बाल कटते हैं, उससे जो है छोटे या लंबे नहीं रहते। जितना हमने साइज़ सेलेक्ट किया उसके मुताबिक ही सारे के सारे होंगे। तो इनिशली जब आप काटने शुरू करेंगे तो शुरू में तो हो सकता है कि आप घबरा जाएं कि ये क्या हो रहा है, मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो आप आगे से आगे चलते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि आपके बाल ख़राब नहीं हो रहे बल्कि बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक और मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट देना चाहूँगा कि जब बाल आप काटोगे तो ये समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा बिखरेंगे, तो इसलिए आपने आउटडोर बैठना है, इनडोर नहीं बैठना। आउटडोर बैठना और कोई भी जो आपके फजूल से कपड़े हों वो आपने पहन लेने हैं, ताकि वो ना ऐसा ना हो कि बाद में आप अपने सूट जो है वो उसको में से बाल निकालते हुए उससे ज़्यादा ख़र्चा कर लें। तो उसके बाद ऐसी जगह पर आप होने चाहिए कि जहां आप बालों को आसानी से इकट्ठा करके उनको जो है तलफ़ कर सकें। तो फिर ही मज़ा आएगा। ये अगर नुकसान किया तो फिर क्या मज़ा है। तो आप देखिए तकरीबन मेरे बाल जो फ्रंट से रिमूव हो चुके हैं पीछे हैं, पीछे से भी मैं रिमूव करता हूँ, यूँ ही मैं फेरता जाऊँगा सारे सर के ऊपर। तो ये मेरे बाल जो हैं सारे ऐसा ऐसा से कट जाएंगे। तो ट्रिमर बड़ा लेना है, उसको फुल चार्ज करना है। ये ना हो कि आपका ट्रिमर जो है अभी आपके आधे ही बाल कटे हुए हों तो ट्रिमर आपका जवाब दे जाए। अब मैं एक दफ़ा कुंभ कर रहा हूँ। कुंभ करने का मकसद ये है कि बाल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएं, साफ़ हो जाएं, जो फंसे हुए हैं वो निकल जाएं। अब पीछे मेरे कुछ यहाँ पर रह गए हैं, इनको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैं बार बार एक ही जगह के ऊपर जहाँ पर बाल क्लियर हैं इसलिए फेर रहा हूँ कि उसमें से कुछ बाल जो हैं वो रहते होते हैं, कोई एक दो इक्का दुक्का, तो वो भी जो है ट्रिमर से बच ना पाएँ। तो बिल्कुल पीछे चूँकि मेरी नज़र नहीं है, आपको तो शायद कैमरे में नज़र आ जाए, बट ये एहतियात से पीछे से भी मुझे करने पड़ेंगे। तो अब मेरा अक्सर सर जो है वो खाली हो चुका है और अब देख रहे हैं कि मेरे वो जो बुढ़ापे वाले सफ़ेदी होती है बालों की वो भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। आपको पहले नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि बाल बड़े बड़े थे, वरना मेरा सर तो सारा ही सफ़ेद है। चलें कोई बात नहीं। तो अब पीछे से भी मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस तरह से भी। अब आलमोस्ट मेरा जो काम है वो तकरीबन डन हो चुका है। यहाँ से करने काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आपको अंदाज़े से ही फेरना पड़ता है, आपको नज़र तो कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई मसला नहीं है यार। जो लोग में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो पौधे बनाने और पफ बनाने को अच्छा ही नहीं समझते, वैसे ही बाल छोटे करवा लेते मेरी तरह। तो वैसे भी अगर इस तरह से बाल छोटे किए हुए हों तो बंदा बड़ा डिसेंट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बजाय इससे कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं पुट्ठे सीधे स्टाइल। उनसे ये जो इस तरह के बाल छोटे करने ही मुझे ज़्यादा पसंद हैं। तो देखें अब आलमोस्ट मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो अब आप फ़ैसला करेंगे कि मैं किस तरह का लग रहा हूँ, मैं बाल सारे निकाल लूँ। जी जनाब, ये है मेरी लुक बाल काटने के बाद। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसमें ज़रा भी टेक्निकल काम नहीं है। आप पहली दफ़ा ही बाल काटेंगे और पहली दफ़ा ही कामयाब हो जाएंगे। कोई आपसे ख़राबी इसमें होने के चांस ही नहीं है क्योंकि कोम्ब अगर चढ़ा हुआ हो तो फिर नो टेंशन। अब बिला तकल्लफ शीशे के अगर ठहरिए और 10-20 मिनट के अंदर बाल काट कर चलते बनिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।